नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। बेगूसराय सदर अस्पताल में एक शराबी का जमकर हंगामा। शराबी का दावा कभी भी लाकर दे सकता है शराब। सरायकेला के आदित्यपुर में ब्राउन शुगर बेचने के आरोप में भाई बहन गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के सरगना की तलाश जारी। तस्कर भाई बहन के पास से 50 ग्राम ब्राउन शुगर और 3 लाख से अधिक कैश बरामद। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत है 4 लाख रुपए। सिवान के भिखमपुर गांव में आपसी विवाद में चली गोली। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। पूर्णिया के रघुनाथपुर में दबंग युवकों ने हथियार के बल पर नाबालिग लड़की का किया अपहरण। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को किया बरामद। भोजपुर में बदमाशों ने ईंट भट्टा मैनेजर पर धारदार हथियार से किया हमला। आयर थाना के बरनाव गांव की घटना। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव से जुड़ा जालसाजी का नया मामला आया सामने। फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए की अग्रिम लंबित राशि का भुगतान कराने की कोशिश। रामगढ़ में झुंड से बिछड़े हाथी का उत्पात। गोला के पुलादाका इलाके में मचाई तबाही। लोगों ने हाथी को स्वर्ण रेखा नदी तक खदेड़ा। दुमका में खनिज संपदा के अवैध खनन और परिवहन को लेकर शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस का अभियान। प्रशासन की टीम ने जब्त की 6 गाड़ियां। बांका के अमरपुर के गदाल में मिला जलमीनार से लटकता शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गढ़वा में बालू में गड़ा मिला 5 साल की बच्ची का शव। रेप के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गोपालगंज के बलुआ टोला में शादी समारोह में चाकूबाजी। आपसी रंजिश में हुए हमले में 3 लोग बुरी तरह जख्मी। दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र में देव कुमार हत्या मामले का खुलासा। हत्याकांड में नामजद आरोपी ममता कुमारी गिरफ्तार। शेखपुरा के गिरहिंटा में सार्वजनिक के कुआं पर दबंगों का अतिक्रमण। स्थानीय लोगों ने जताया है विरोध। गोपालगंज में उत्पाद टीम ने शराब से भरी लग्जरी कार को किया जब्त। 240 बोतल बियर शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। सासाराम में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी का विरोध जारी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में समाहरणालय के सामने बीजेपी नेताओं का महाधरना। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बागेश्वर बाबा को लेकर बड़ा बयान। कहा, बाबा अगर यहां अनुमाद फैलाएंगे तो आडवाणी की तरह जाएंगे जेल। दुमका में अवैध उत्खनन और परिचालन के खिलाफ चला पुलिस का डंडा। 6 वाहन को किया गया जब्त। मसौड़ी के कश्मीरगंज मोहल्ले में 5 अपराधी ने घर पर चढ़कर 3 राउंड फायरिंग की। अपराधियों ने महिला की सोने की चेन छीनने की कोशिश की थी। पटना के विक्रम में शादी समारोह से लौट रहे मुखिया पर फायरिंग में मुखिया बाल बाल बचे। पूर्वी चंपारण में अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर रुपए से भरा झोला लूटा। बाइक सवार 3 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। सीतामढ़ी से भारत नेपाल सीमा से एसएसबी ने नाइजीरियन नागरिक को किया गिरफ्तार। 3 नेपाली नागरिक भी पकड़ाए। सभी लोग बिना अनुमति के भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर में 27 अप्रैल की रात हुए लूटकांड का खुलासा। एक दंपति से हुई कार और गहने की लूट मामले में 2 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। वैशाली के लालगंज में लग्जरी कार से विदेशी शराब ले जा रहे चालक समेत 3 लोग गिरफ्तार। डीएसपी के नेतृत्व में लग्जरी कार को किया जब्त। बगा के रामनगर में 4 शराब तस्कर गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में शराब की बड़ी खेप भी बरामद। गोपालगंज पुलिस ने युवक की हत्याकांड का 24 घंटे में किया खुलासा। महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर पेट्रोल पंप से 2 लाख रुपए की लूट। जैतपुर ओपी इलाके के पोखरैरा की घटना। मसौड़ी के कश्मीरगंज में बेखौफ अपराधियों ने घर पर चढ़कर की 3 राउंड फायरिंग। महिलाओं से चेन और रुपए छीनने की कोशिश। विक्रम में शादी समारोह से लौट रहे मुखिया पर अपराधियों ने की फायरिंग। कार में छिपकर मुखिया ने बचाई अपनी जान। मुंगेर कोर्ट ने प्रेमी उगल हत्याकांड में आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 20 सितंबर 2019 को प्रेमी उगल की हुई थी हत्या। बांका के अमरपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट। महिला समेत 3 लोग जख्मी। जहानाबाद में जन्म के बाद कलयुगी मां ने नवजात को बाथरूम में फेंका। अस्पताल कर्मी बच्चे को निकाला बाहर। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से छिनतई। बैंक से पैसा निकाल कर ला रही थी महिला। पूर्णिया के हरदा में 1 महीने पहले हुई ब्रिजेश कुमार की हत्या का खुलासा। संपत्ति के विवाद में चाचा ने दी थी हत्या की सुपारी। नवादा में भगत सिंह चौक स्थित मंदिर से मां पार्वती की अष्टधातु की मूर्ति की चोरी। सीसीटीवी कैमरे से चोर की तलाश में जुटे लोग।
दरभंगा में दंगे और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के हालात में संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। औरंगाबाद में एक विवाहिता की संदेहास्पद हालत में मौत, महिला का घर में फंदे से लटकता हुआ शव बरामद। रामगढ़ में हरदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर की हवाई फायरिंग, मौके से खोखा बरामद। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना पर 3 पीएलएफआई नक्सलियों को किया गिरफ्तार, लोडेड देसी कट्टा, कारतूस, 4 मोबाइल पर्चा और बाइक जब्त। समस्तीपुर के पटोरी में भूमि विवाद में होने संघर्ष, 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 लोग जख्मी। कैमूर के वार्ड संख्या 14 में बच्चों के विवाद में भिड़ा 2 पक्ष, एक युवक पर चाकू से हुआ हमला। लखीसराय में बेकार पड़े हैं लाखों के चलंत शौचालय, नगर परिषद की तरफ से नहीं हो रहा रखरखाव। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के हरनाहा टोला में मोबाइल टावर लगे गैरेज में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट। गैरेज में लगी आग पर दमकल कर्मियों ने पाया काबू, आग लगी के पीछे शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। गोपालगंज के कुचायकोट में बिजली के शॉर्ट सर्किट से रेडीमेड कपड़े की दुकान में लगी आग, 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति जलकर रखा। गोपालगंज के कटिया में सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत, अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज। गुमला में भीषण सड़क हादसे में 5 लोग की मौत, 29 लोग घायल, 12 की हालत गंभीर। लखीसराय के कैंदी गांव के पास खाई में गिरी बाराती से भरी बस हादसे में एक बाराती की मौके पर मौत, 1 दर्जन से ज्यादा बाराती बुरी तरह जख्मी। गोपालगंज के आजम गांव में सड़क हादसे में बच्चे की मौत, अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी। नवादा के रजौली स्थित पटना रांची राजमार्ग पर कार अनियंत्रित होकर पलटी, 2 लोग बुरी तरह से घायल। समस्तीपुर के मेसी में एक युवक सड़क हादसे में जख्मी, अनियंत्रित होकर बाइक सवार करीब 20 फीट नीचे गड्ढे में गिरा। जमुई के बरहट में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार की मौत, शादी का सामान लेने गए थे बाजार। सिवान के नवादा गांव में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, आक्रोशित लोगों ने स्कॉर्पियो को आगे हवाले किया। मुंगेर के खाजाचक गांव में करंट लगने से 2 युवक झुलसे, लोगों ने दोनों को अस्पताल में कराया भर्ती। सासाराम के मुरादाबाद में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बांका के कटोरिया में कार हादसे में 5 लोग बाल बाल बचे, चालक गंभीर रूप से जख्मी। शेखपुरा की मेहुस हादसे में बाइक सवार पति पत्नी घायल, स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती। समस्तीपुर के खानपुर में गैस सिलेंडर फटने से घायल 2 लोगों की मौत, 9 अप्रैल को फटा था गैस सिलेंडर। छपरा के भेल्दी में एसपी के स्क्वाड गाड़ी की चपेट में आने से छात्रा जख्मी, पटना ले जाने क्रम में छात्रा की हुई मौत। बिहार में 20 जिलों के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, आंधी गरज ठनका गिरने के साथ बारिश की चेतावनी, बारिश के कारण गिरेगा अधिकतम तापमान। रांची में बूंदाबांदी से सुहाना बना मौसम, अगले 48 घंटे तक कई हिस्से में होगी बारिश, ठनका गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी। पाकुड़ में जोड़ी पहाड़ में बना जल मीनार, कई महीनों से खराब, ग्रामीण झरने के पानी से प्यास बुझाने को मजबूर। लामू उपायुक्त ने राज्य स्तरीय थांगटा चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वालों को किया सम्मानित, 8 प्रतिभागियों को दिया गया मोमेंटो। गिरिडीह के गांडे में एक आदमी की ओर से जमीन पर कब्जा करने का प्रयास, जंगल की लगभग 10 एकड़ जमीन का फर्जी हुक्मनामा और दस्तावेज बनवाया। गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा के जनप्रिय नेता प्रदीप हाजरा पंचतत्व में विलीन, हार्ट सर्जरी के दौरान ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहने की वजह से हुई थी मौत। रामगढ़ के पतरातू में 11 दिवसीय हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ, सैकड़ों की संख्या में प्रवचन सुनने पहुंचते हैं श्रद्धालु। शेखपुरा की कृष्णा देवी बना रही है हैंड तंजौर पेंटिंग, दक्षिण भारत के साथ दिल्ली, पटना और रांची में भी पेंटिंग की डिमांड। रामगढ़ में खीरे की खेती कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे किसान, सरकारी मदद मिले तो और बढ़ सकता है मुनाफा। शेखपुरा सदर प्रखंड कार्यालय में सुबह से ही जुटने लगी वृद्ध महिलाओं और पुरुष की भीड़, सभी सामाजिक सुरक्षा के लाभार्थी हैं। बारिश होते ही पूर्णिया में बढ़ जाती है जल जमाव की समस्या, जल जमाव से मुक्ति दिलाने की तैयारी में जुटा नगर निगम। रांची के कई इलाकों में बिजली के खंभे से बढ़ी ट्रैफिक जाम की समस्या, रांची पुलिस ने खंभों को हटाने के लिए बिजली विभाग से किया संपर्क। सीतामढ़ी के बाढ़ प्रभावित इलाके में संसाधन की कमी, खंडर और वीरान नजर आ रहा है कोल्ड स्टोरेज का भवन।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। गोपालगंज में 14 प्रखंडों में प्रत्याशियों के नामांकन के लिए बना काउंटर। औरंगाबाद के शाहपुर अखाड़ा में श्रीराम कथा का आयोजन। महिला श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। बाढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में होटल मालिक और प्रशासन के बीच बैठक। होटल में प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े काम पर रोक लगाने के सख्त निर्देश। 2 बड़े मामलों में बाढ़ थाना पुलिस के हाथ खाली। वार्ड पार्षद की हत्या और दिन दहाड़े लूट के मामले का भी नहीं अब तक हो सका खुलासा। बेगूसराय में पूर्व मुखिया सुखराम महतो से मिलने पहुंचे पप्पू यादव। स्थानीय प्रशासन पर बोला हमला। मुंगेर के ऐतिहासिक पूर्वी किले के ऊपर वर्षों से खराब पड़ी घड़ी फिर से शुरू। बिजली की वायरिंग किए जाने से रात में भी देख सकेंगे समय। भागलपुर रेलवे प्रशासन यात्रियों को सुविधा देने में लापरवाह। जान जोखिम में डालकर ट्रेन का इंतजार करते हैं लोग। छपरा के ईसवापुर में बड़ा हादसा टला। निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी। जमुई के झाझा में एक शादी समारोह में आए 3 बच्चे भटककर 1 किलोमीटर दूर गए। स्थानीय लोगों ने परिजनों को सौंपा। बांका के अमरपुर में 2 पक्ष के बीच जमकर मारपीट, जिसमें महिला समेत 3 लोग जख्मी। बांका के बौंसी प्रखंड में हाशिए पर आदिवासी समुदाय। पहाड़ी समुदाय के लोगों की जिंदगी बदहाल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, मॉडल स्कूलों में गरीब के बच्चों के हुनर को तराशने की पूरी कोशिश। देवघर के 3 स्कूलों को भी झारखंड के 80 स्कूलों के साथ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा। इनमें मातृ मंदिर स्कूल, आर मित्रा स्कूल और कस्तूरबा जैसे स्कूल शामिल। लामू के 3 मॉडल स्कूलों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने 26 प्रखंड कार्यालयों को दी सरकारी गाड़ी। मंत्री ने कहा कि प्रखंड के जरिए गांव-गांव में विकास को नई रफ्तार। विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर फिर बोला हमला। बन्ना गुप्ता को पुलिस की ओर से बचाने का आरोप। रांची के एकमात्र वेटनरी कॉलेज और अस्पताल खुद बीमार। कॉलेज की बिल्डिंग बाहर से चकाचक, अंदर हर तरफ बदहाली का नजारा। खूंटी के अड़की में 30 मार्च को हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, गोली, मोबाइल और बाइक बरामद। धनबाद के पुचकी में जंगल का पेड़ काटने पहुंचे बीसीसीएल अधिकारियों का ग्रामीणों ने जमकर किया विरोध। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उग्र ग्रामीणों ने पेड़ काटने से रोका। कोडरमा में नाबालिग की शादी करवाने के मामले में पुलिस ने दुल्हा पंडित सहित 9 लोगों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के 40 वर्षीय व्यक्ति की शादी एक नाबालिग से करवाई जा रही थी। सरना धर्म कोड को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए आदिवासी सेंगल अभियान का संघर्ष। आदिवासी सेंगल अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने रखी बात। किशनगंज में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने लोगों को भीषण गर्मी से दिलाई राहत। कई जगहों पर जलजमाव। पटना में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जाप के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जाप के सदस्यों ने बृजभूषण शरण के इस्तीफे की मांग की। नवादा में 12 दिन अनशन पर बैठे बर्खास्त चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने तोड़ा अनशन। एसडीएम और विधायक ने मौके पर पहुंच कर्मचारियों को समझाया। नवादा में यूथ कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ धरना। सरकार पर महंगाई को लेकर बोला हमला। मगध विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। केंद्र सरकार से सत्यपाल मलिक के सवालों का जवाब देने की मांग। कटिहार के डंडखोरा में मैट्रिक की परीक्षा में सफल हुए छात्रों को किया गया सम्मानित। एमएलसी अशोक अग्रवाल ने छात्रों का बढ़ाया हौसला। हरबिसगंज में महिला का दूसरा पति पहले पति की बेटी से शादी का बना रहा दबाव। महिला ने थाने में दिया आवेदन।